आप सबों को यीशु सहाय आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम में मैं जमशेदपुर पास्टरेट की ओर से आप सबों को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस विषय पर मनन चिंतन करेंगे वह तो है मसीह परिवार एवं पति पत्नी। हम इस विषय वस्तु को दो भागों में हम मनन चिंतन करेंगे और आज विशेष रूप से मसीह परिवार पर हम मनन चिंतन करेंगे। आइए इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को आरंभ करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। पवित्र 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज के इस नए जीवन के लिए, आज के प्रातःकाल के लिए, आज तूने हम हरेक को जीवितों की संगति में रखा है। इस महान उपहार के लिए, इस महान आशीष के लिए हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने रात भर हम हरेक को अपने पवित्र दूतों के संरक्षण में सुरक्षित रखा और आज का यह नया दिन तूने हम हरेक को इसलिए दिया है कि हम तेरे महान प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करें। हम विनती करते हैं आज दिन भर तू हम हरेक की रक्षा रखवाली करना, और जब इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तेरी पवित्र उपस्थिति चाहते हैं तो हम हरेक को अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर, ताकि आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना करें, आत्मिक गीतों को गाएं, भजनों को गाएं और तेरे पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन।
इस समय हम पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक गीत संख्या 127। भजन संहिता गीत संख्या 127। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि थी, अब है और सदा मरण युगानुग बने रहेगी। आमीन। ख्रिस्त में मेरे अति प्रियो, फिर से आज इस प्रातःकाल को हम प्रभु की उपस्थिति में इस सुंदर संगति के माध्यम से प्रभु को धन्यवाद दें, और मैं आप सबों को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी परमेश्वर पिता की अनुग्रह और दया से सुरक्षित हैं। आइए आज हम मनन चिंतन करें और विशेषकर हम मसीही परिवार पर बातचीत करें। ख्रिस्त में मेरे अति प्रियो परिवार, पति पत्नी, बच्चे, इन शब्दों से सभी परिचित हैं एवं इनकी महत्व को सभी जानते हैं। परिवार या घर वह स्थान है जहां मानव स्वप्नों का, सुखद आशाओं का, मानवीय प्रेम, शांति एवं सहभागिता का स्थान है। यदि इस स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति है तो आनंद है, शांति है, मेल मिलाप है, अर्थात स्वर्ग का प्रतिरूप है। परंतु जिस घर में यहोवा की उपस्थिति नहीं है, वहां घृणा है, वहां लड़ाई झगड़े हैं, द्वेष है, अशांति है, अर्थात नरक का भिन्न भिन्न रूप है। आइए हम धर्मशास्त्र बाइबल में वर्णित उन सुंदर परिवारों के अनुरूप अपने परिवारों का निर्माण करें, ताकि हमारे परिवारों के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा और योजना पूरी हो और परमेश्वर पिता अपनी उत्तम स्वर्गीय आशीषों को हमारे परिवारों में उंडेला करे। सृष्टि रचना के समय में परमेश्वर ने सब कुछ इस धरती के लिए आवश्यक है सबका सृष्टि की, और उसके पश्चात आदम हवा का निर्माण किया, अर्थात आदम हवा को उन्होंने बनाया और अदन की वाटिका में एक पारिवारिक जीवन दे करके रख दिया। अदन की वाटिका में पाप में पड़ने के कारण से परमेश्वर ने आदम और हवा को दंडित किया, उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। इन सब के बावजूद भी परमेश्वर ने आदम और हवा के परिवार को आशीषित किया, और इस प्रकार से हम पाते हैं कि इस धरती पर एक खूबसूरत परिवार का निर्माण हुआ, अर्थात आदम हवा का परिवार। सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर अपनी उत्तम आशीषों को पारिवारिक जीवन के माध्यम से उंडेलता आया है। यदि हम अपने पारिवारिक जीवन में भी परमेश्वर की ओर से प्राप्त उन आशीषों को, उन
उनकी अगुवाई और मार्गदर्शन में हम इस्तेमाल करते हैं तो हम भी एक सुंदर परिवार का निर्माण कर सकते हैं जहां आनंद है, शांति है, अर्थात इस धरती पर स्वर्ग। आइए हम धर्मशास्त्र बाइबल में वर्णित उस पवित्र वचन को स्मरण करें जो भजन संहिता की पुस्तक 127 के पहले पद में हम लोग सुन रहे थे। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हम कुछ सवालों के माध्यम से अपने पारिवारिक जीवन के निर्माण पर हम सोच विचार करें। पहला सवाल यह है कि एक घर या परिवार कैसे बनता है? उत्तर होगा, एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर के घर का निर्माण करते हैं या एक घर बनता है। और यह घर कब बनता है? विवाह के समय स्त्री और पुरुष मिलकर के इस घर को बनाते हैं। विवाह से पहले जब हम एक जोड़े को विवाह के बंधन में जोड़ते हैं तो उससे पहले हम किन किन बातों को हम लोग मद्देनजर रखते हैं और किन किन बातों की प्राथमिकता हम घर के निर्माण में हम अपने परिवार के लिए हम रखते हैं। और वह है कि सबसे पहले तो जब एक दूल्हा या दामाद खोजने की बारी आती है तो हम इस बात को देखते हैं कि नौकरी करने वाला हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, अच्छे शहरों में उसका घर हो, आदि आदि। और दूसरी ओर यदि एक दुल्हन की बात आती है, दुल्हन खोजने की बात आती है, तो हम यही प्रयास करते हैं कि वह खूबसूरत हो, गोरी हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, अच्छा चरित्र हो, नौकरी करने वाली हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो। इन बाहरी योग्यताओं को देखते हुए ही हम पारिवारिक जीवन का निर्माण या एक स्त्री और पुरुष को हम विवाह के बंधन में जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये सारी आवश्यकताएं, ये सारी योग्यताएं इस वर्तमान समय के लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन क्या हमने इसके लिए परमेश्वर से कभी प्रार्थना की है? धर्मशास्त्र बाइबल में हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है, बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। अब्राहम जब अपने बेटे इसहाक के लिए कन्या खोजने की योजना बनाता है, अपने दास इलियाजर को वह इस योजना के विषय में बताता है और इलियाजर को मेसोपोटामिया भेजता है। जब इलियाजर पूरी तैयारी के साथ मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास एक कुएं के निकट आया तो वहां पर सबसे पहले इलियाजर ने प्रार्थना की। उत्पत्ति नामक पुस्तक 24 अध्याय के 12 से 14वें वचन में हम इस बात को पाते हैं। वहां पर परमेश्वर का दास इलियाजर इस प्रकार से प्रार्थना करता है, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर दे और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर दे। मैं जल के सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, या वही हो जिससे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तू मेरे स्वामी पर करुणा की है। कितना अच्छा उदाहरण हमारे और आपके परिवार के लिए है। ख्रिस्त में मेरे अति प्रियो,
सावधान हो जाइए। यदि हम केवल बाहरी योग्यताओं और सुंदरता को देख करके बड़े तामझाम के साथ इस प्रकार के विवाह को हम संपन्न करते हैं तो यह एक बड़े खतरे का संकेत है। कुछ दिनों पश्चात ऐसे विवाह की दीवारें हिलने लगती हैं, पति पत्नी में दरार उत्पन्न होकर के परिवार टूट जाते हैं और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन तलाक में समाप्त हो जाता है। यह हमारे मसीह परिवारों के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। ये बड़े खतरे हमारे मसीह परिवारों में प्रवेश ना करें, इसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें पहले से ही चेतावनी दी है। भजन संहिता 127 के पहले पद में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे वैवाहिक जीवन का घर या परिवार का निर्माण हुआ तो उस समय क्या हमने इन बातों को मद्देनजर रखा। पहली बात हम देखने का प्रयास करेंगे वह यह है कि यदि हमारे पारिवारिक जीवन या घर ईश्वरीय योजना और इच्छा के अनुसार निर्मित हुआ है तो न केवल ईश्वर पिता हमारे परिवारों को आशीषित करेगा परंतु हमें आत्मिक शांति और श्रापित जीवन से बचाएगा। ये पारिवारिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार हमारे परिवार का, हमारे घर का निर्माण हुआ है तो न केवल ईश्वर पिता हमें आशीषित करेंगे, धन संपत्ति, रुपये, पैसे, इस संसारिक जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, लेकिन इसके बावजूद भी वह हमें आत्मिक शांति और श्रापित जीवन से बचाएगा। धर्मशास्त्र बाइबल में एक उदाहरण हम पाते हैं। गिनती नामक पुस्तक 22 अध्याय से 24वें अध्याय का घटना को जब हम पढ़ते हैं तो यहां बहुत सुंदर उदाहरण है, आप इसे अवश्य पढ़ें। यहां पर घटना का वर्णन है कि इस्राएली लोग यरदन नदी पार मोआब के देश में अराबा के पास अपने डेरे खड़े किए हैं। उस समय मोआब देश में सिपोर का पुत्र बालाक राजा था और उसने इस्राएलियों को जब देखा तब वह डर गया। इसलिए उसने योजना बनाई और उस समय जो भविष्यवक्ता था बिलाम उसको बुलाता है। इसलिए बुलाता है कि वह इस्राएलियों को श्राप दे ताकि युद्ध में वे हार जाएं। बिलाम को राजा बालाक बुलाता है और बतलाता है कि जिन लोगों को श्राप देना है वे लोग इस्राएली लोग हैं। गिनती नामक पुस्तक 22 अध्याय के 12वें पद में हम पाते हैं, रात के समय परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। इस्राएली लोग आशीष के भागी हो चुके हैं, इसलिए उन्हें श्राप नहीं दिया जा सकता है। ये परमेश्वर का स्पष्ट चेतावनी है भविष्यवक्ता बिलाम के लिए। और इसलिए बिलाम राजा बालाक के पास जाने से इनकार करता है, लेकिन फिर भी राजा बालाक भविष्यवक्ता बिलाम को अपने पास बुलाता है और उन्हें इस्राएलियों को श्रापित देने के लिए कहता है। तीन बार राजा बालाक ने इस्राएलियों को श्रापित देने के लिए कहा, लेकिन तीनों ही बार भविष्यवक्ता बिलाम ने इस्राएलियों को आशीर्वाद दिया। गिनती नामक पुस्तक 24 अध्याय के 10वें पद में इस प्रकार लिखा है, तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़का और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया, परंतु तूने 3 बार इन्हें आशीर्वाद दिया। यदि हमारा परिवार का निर्माण ईश्वर की इच्छा और योजना के अनुरूप हुआ है, विवाह के समय हम आशीष के भागी हो चुके हैं, हमारे परिवार पर किसी प्रकार का श्रापित जीवन नहीं होगा।
जकरयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 5वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। यदि हमने अपने परिवार का निर्माण ईश्वर की इच्छा और योजना के अनुरूप किया है तो परमेश्वर हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरी और अंतिम बातें यह है कि यदि हम अपनी इच्छा और समझ का सहारा लेकर के बाहरी तामझाम और सुंदरता को देख करके, धन संपत्ति को देख करके परिवार का निर्माण करते हैं और उस पर ईश्वर की सहमति चाहते हैं तो ईश्वर हमारे विवाह पर मुहर तो लगाता है और आशीष भी देता है, किंतु आत्मिक शांति और आनंद हमारे परिवार में नहीं रहता है। सुकून और शांति का जिंदगी कभी भी हमें प्राप्त नहीं होगी। सब कुछ रहने के बावजूद भी ये किचिर किचिर का जीवन ही होगा। भजन संहिता 106 का 15वां वचन हमें इस प्रकार कहता है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उसके प्राण को सुखा दिया। ये इस्राएलियों के जीवन के लिए है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीष तो दी, लेकिन आत्मिक जीवन में उन्हें सुखा दिया। अर्थात उन्होंने जीवन भर, पूरी यात्रा भर उन्होंने कुड़कुड़ाया, कभी शांति और सुकून का जीवन उन्होंने नहीं जिया। तो प्रभु में मेरे अति प्रियो, हम और आपको परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से एक परिवार दिया है जिसमें हम और आप एक प्रेम के बंधन में जोड़ दिए गए हैं। इस परिवार को ईश्वर ने ही बनाया है। उसी के सामर्थ्य नाम में इस परिवार को हम सुपुर्द करें और उस परिवार पर ईश्वर की पवित्र उपस्थिति के लिए निरंतर हम सभी प्रार्थना करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से परमेश्वर ने हम सबों को एक पारिवारिक जीवन दिया है। उस पारिवारिक जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। और इस वक्त जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल चुका है, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें सभी जवान ज्योतियों के लिए, बीमार में पड़े हुए सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम हरेक को एक सुंदर पारिवारिक जीवन दिया है और इस पारिवारिक जीवन के द्वारा तो अपनी इच्छा और योजनाओं को पूरी करना चाहता है। विनती करते हैं, सचमुच में हम हरेक का परिवार तेरी इच्छा और योजना के अनुरूप ही निर्मित हुआ है। हमारे परिवार पर तेरी उत्तम आशीष निरंतर बनी रहे। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी मसीह परिवारों के लिए। मसीह परिवार में जितने भी सदस्य पाए जाते हैं, बुजुर्ग अवस्था में हमारे माता पिता बुजुर्ग अवस्था होने के कारण से निर्भर दुर्बल है, प्रभु उनका सहारा और मार्गदर्शक बन करके उन्हें संभालिए। बीमार हैं उन पर तो अपनी करुणा प्रकट कर। जवान ज्योतियों को स्वर्गीय आशीष दे ताकि वे इस जवानी की दलहीज पर वे तुझे पर संपूर्ण आसरा भरोसा रखें। बच्चों को तूने आशीष के रूप में पारिवारिक जीवन में दिए हैं, बुद्धि में ज्ञान में उत्तरोत्तर बढ़ते जाए। इस वक्त विशेषकर हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में कोरोना महामारी के कारण से हम सभी कोई भयभीत हैं। पूरे विश्व में यह बीमारी महामारी का रूप ले चुका है। जो लोग प्रभावित हैं, संक्रमित हैं, उन्हें छुटकारा और चंगाई प्रदान कर, उन डॉक्टर और नर्सों पर बुद्धि और प्रवीणता प्रदान कर, ताकि वे सूझबूझ के साथ उन रोगियों की सेवकाई करें और उनके सेवा कार्य के द्वारा से सभी बीमार जन, सभी कोरोना प्रभावित व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करें। सभी डॉक्टर नर्सों की तो रक्षा रखवाली कर। हम विनती करते हैं जितने भी दूसरे अस्पतालों में कार्यरत हमारे सेवा करने के लिए भाई बहनें नर्सिंग सेवा देते हैं, मेडिकल स्टाफ के रूप में हैं, हम उनको भी तेरी सुरक्षा और तेरे दयामय हाथ में सौंपते हैं। उन सबों के परिवारों पर भी तेरी उत्तम आशीष बनी रहे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज दिन भर के जीवन पर हम तेरी आशीष चाहते हैं।
तू हम हरेक को आज दिन भर के जीवन में सुरक्षित रखना, ताकि हे प्रभु परमेश्वर आज पूरे दिन भर हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जहां कहीं भी हमारे प्रियजन कार्य करते हैं, अपने कार्यस्थलों में जाते हैं, उस स्थान पर उन्हें तो सुरक्षित रखना, ताकि अपने कार्यों में तेरी आशीषों को प्राप्त करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें, गवाही देते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए अब जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है, हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी चीजें स्वर्ग पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब और सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा रहे, आमीन। फिर से मैं आप सबों को आनंद का सुसमाचार में जुड़ने के लिए पूरे जमशेदपुर पास्टरेट की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सबों को यीशु सहाय। हमारे संग संग है, राहों का परमेश्वर हमारा ऊंचा है, सेनाओं का यहोवा